एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसजीपीटी और एसजीओटी टेस्ट के बारे में। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास किसी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ जाते हैं तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको एसजीपीटी और एसजीओटी और भी उसके साथ कई टेस्ट होते हैं आपको ज़रूर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम एसजीपीटी और एसजीओटी के बारे में आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है एसजीपीटी और एसजीओटी टेस्ट। तो पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसजीपीटी और एसजीओटी होता क्या है। तो एसजीपीटी यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज और एसजीओटी यानी कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज, ये दोनों एक टाइप का एंजाइम होता है जो आपके लिवर में पाया जाता है। इसके बाद है कि हमें ये टेस्ट कराना क्यों है, इससे पता क्या चलता है ये टेस्ट करवाने से। तो आप जब ये टेस्ट करवाएंगे तो आपको ये जो टेस्ट है आपके लिवर के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका लिवर हेल्दी है, इन्फेक्शन तो नहीं है उसमें कोई। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये टेस्ट बताएगा। उसके बाद है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये टेस्ट कब करवाना है। तो जब आपका एसजीपीटी और एसजीओटी जो लेवल होता है वो नॉर्मल रेंज से जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा घट जाता है तो आपकी बॉडी में आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ बदलाव महसूस होगा आपके अपने बॉडी में। जैसे कि कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे अपने आप को। अगर आप कोई भी काम जो नॉर्मली हमेशा कर लेते थे जितनी रफ्तार के साथ, उतने रफ्तार के साथ आप वो काम अब नहीं कर पा रहे होंगे, आप बहुत जल्दी जल्दी थक रहे होंगे। उसके बाद सिम्टम होता है कि आपके पैरों में जो है बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है, आपके पैर बहुत फूल जाते हैं। उसके बाद आपके पेट में जो एक कांस्टेंट दर्द बना रहता है, आपके पेट एब्डोमिनल पेन आपका बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद आपका गैल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और एक बहुत कॉमन इसमें सिम्टम होता है कि आपको जॉन्डिस के भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आंखों में पीलापन, नाखूनों में पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, आपका यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है। तो ये हो गए कुछ सिम्टम्स। इसके बाद है कि अब इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एसजीपीटी एसजीओटी लेवल है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है। तो आपका एसजीपीटी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो आपका होता है 7 to 56 यूनिट पर लीटर सीरम, और आपका एसजीओटी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 5 to 40 यूनिट पर लीटर सीरम। अब है कि मान लीजिए आपने अपना टेस्ट करवा लिया, आपको आपके रिजल्ट्स भी मिल गए और उसमें आपने देखा कि आपका जो एसजीपीटी एसजीओटी लेवल है वो नॉर्मल रेंज से सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या थोड़ा सा घटा हुआ है, उतना डिफरेंस नहीं है। तो आप उसको घर पे भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको घर पे लेने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ प्रिकॉशंस हैं कि आप जो खाना खाते हैं, रेगुलरली जो खाना खाते हैं उसमें आपको विटामिन डी का जो इंटेक है बढ़ा देना है। अब आपको विटामिन डी मिलता कैसे है, जनरली आप धूप में जब जाते हैं तो सनलाइट जो होता है उससे भी आपके बॉडी में विटामिन डी होता है वो जनरेट होता है, और उसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए टैबलेट्स भी आते हैं। उसके बाद अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको उसको कंट्रोल में लाना है, उसको लिमिट करना है। उसके बाद है कि आपको तला छना जो खाना होता है वो बिल्कुल से अवॉइड करना है। आपको एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करना है। तला छना जितना भी खाना होता है, जो ज़्यादा ऑयली फूड जो होता है उसको अवॉइड करना है। उसके बाद आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। तो ये हो गए कुछ प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं घर पे मेंटेन करने के लिए अपना एसजीपीटी एसजीओटी लेवल। इसके बाद आता है कि मान लीजिए आपका एसजीपीटी एसजीओटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अब नॉर्मली बहुत हाई है या फिर बहुत लो है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ एक ही आपको राय देना चाहूँगी कि आप तुरंत से तुरंत अपने फिजिशियन के पास जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और मेडिकेशन शुरू कीजिए। इसमें आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि वरना प्रॉब्लम जो है आपका वो बढ़ सकता है आगे जाके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप के बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां होने लगेंगी अगर आपका एसजीपीटी एसजीओटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कौन कौन से डिजीज़ आपको अफेक्ट करेंगे। तो एक बहुत कॉमन डिजीज़ होता है कि आप अगर अर्ली स्टेज में हैं
SGPT SGOT लेवल जो है आपका वो थोड़ा ही बढ़ा हुआ है, थोड़ा ही घटा हुआ है, तो आपको हेपेटाइटिस टाइप A, B या फिर C हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे हैं, आपका SGPT SGOT लेवल जो है बहुत सीवियर लेवल पे है, तो आपको लिवर ट्यूमर या लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जो मैंने बताया है उसमें से आपको कुछ भी अगर अपने बॉडी में पता चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कोई एक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर कंसिडर करके अपने डॉक्टर के पास आप तुरंत जाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे बॉडी में SGPT SGOT लेवल बढ़ता कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया कि SGPT SGOT जो है वो एंजाइम आपके बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है आपके लिवर में, लेकिन उसका लेवल कैसे बढ़ने लगता है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है तो आपका SGPT SGOT लेवल जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट रह चुके हैं तो आपका SGPT SGOT लेवल जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस है, मतलब अगर आपकी बॉडी में अनवांटेड फैट है, चर्बी है, तो आपका SGPT SGOT लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो ये हो गए कुछ कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद है कि आपको दोबारा टेस्ट करवाने के लिए आप कब जाना है डॉक्टर के पास। मान लीजिए आपने टेस्ट करवाया, आपका रिपोर्ट आपको मिल गया, उसके बाद फिर आपने प्रॉपर मेडिकेशन लेना शुरू कर दिया, जितना भी प्रिकॉशंस था लेना शुरू कर दिया, उसके बाद आप दोबारा कब जाइएगा टेस्ट के लिए कि आपको पता चले कि आपके बॉडी में कोई सुधार आ रहा है या नहीं। तो इसका जो मिनिमम पीरियड होता है वो आपका 1 वीक से 2 वीक के अंदर होता है। आप अगर प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर 1 वीक या 15 दिन के अंदर दोबारा जाना चाहिए और दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए, ये पता करने के लिए कि वो जो मेडिकेशन है या वो जो प्रिकॉशन है वो आपके बॉडी को अफेक्ट कर भी रहा है या नहीं, कोई सुधार आ रहा है या नहीं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि इसका प्राइस रेंज क्या होता है। अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर किसी सिटी में रहते हैं तो ये जो प्राइस रेंज है ये लैब टू लैब या फिर सिटी टू सिटी भी वैरी कर सकता है, लेकिन इसका जो एवरेज प्राइस रेंज होता है वो आपको 80 रुपीज़ to 200 रुपीज़ के बीच में ही पड़ता है। So thank you and have a nice day.